हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लैब टेक्नीशियन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा सितंबर माह से, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ये काम होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, बताइए। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 120 दिन। 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी लोग। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में 40x ऑब्जेक्टिव लेंस और 10x एपिक्स लेंस का कुल आवर्धन कितना होता है, बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 40x ऑब्जेक्टिव लेंस को और 10x एपी लेंस को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 400x आ जाएगा। अगर इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिलता है तो आप लोग इसे आसानी से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इन मल्टीप्लाई बाई एपिक्स लेंस बराबर आ जाएगा हमारा कुल आवर्धन। चलिए इसका आंसर 400 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु टाइफाइड का कारण बनता है, बताइए। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कोलाई हमारा कॉलेरा के लिए जिम्मेदार होता है और टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी जिम्मेदार होता है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 का आंसर फटाफट से बताइए। लैब में ये टेस्ट आपको कराया गया होगा तो आपको बताया गया होगा। बताइए पेशाब में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या कहते हैं, बताइए फटाफट बताएंगे। यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंट को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीनूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करते हैं सभी लोग। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली में कितने मुख्य रक्त समूह होते हैं, बताइए। यानी कि टोटल हमसे पूछ रहा है ओवरऑल कि हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं ब्लड ग्रुप, बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक हमारा ओ होता है। ये हमारे होते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 6 7 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। हिमेटोक्रिट क्या मापता है, बताइए। जो हिमेटोक्रिट होता है वो क्या नापता है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का, जिसको आता है वीडियो पॉज करके फटाफट से आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन मापता है हिमेटोक्रिट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करते हैं सभी लोग। प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताएंगे। 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण श्वेत कोड उपकरण रक्त कोशिकाओं की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। आरबीसी की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। रक्त कोशिकाओं की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, फटाफट से आंसर कीजिए क्या आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। तो 8वें का हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोसाइटोमीटर। ठीक है, हेमोसाइटोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बताएंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, बताइए। प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्ब्यूमिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए लैब टेक्नीशियन क्लासेस को डेली क्लास के लिए। ठीक है, डेली हम लोग 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम लोग कम से कम नहीं 500 से 700 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट यकृत यानी कि लीवर की कार्य क्षमता की जांच के लिए किया जाता है, बताइए। क्रिएटिनिन टेस्ट, एसजीपीटी टेस्ट और ऑप्शन इसके दिए गए हैं आगे।
ब्लड यूरिया टेस्ट या थायराइड टेस्ट, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। लीवर की कार्य क्षमता जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, SGPT टेस्ट किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, SGPT टेस्ट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर बताना कि SGPT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है लास्ट में, वीडियो जब समाप्त हो जाए तब, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न का आंसर करिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की पहचान के लिए ग्राम स्टेनिंग में कौन सा रंग सकारात्मक बैक्टीरिया को दर्शाता है, बताइए। पॉजिटिव बैक्टीरिया को कौन सा दर्शाता है, फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 11 का, बताइए। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का जो बैक्टीरिया होता है वो दर्शाता है सकारात्मक बैक्टीरिया को। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है, बताइए। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है, यानी कि उपवास होना चाहिए, मतलब उपवास का मतलब है कि सुबह आप खाना पीना ना खाए हो तब आप ग्लूकोज टेस्ट कराओ अपना, तब पता चलेगा कि नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 110 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 110 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, बताइए। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस। फटाफट से सभी लोग आंसर करिए, क्या आंसर हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, डेंगू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया ये किससे होता है, मलेरिया होता है हमारा बैक्टीरिया से, ठीक है। बैक्टीरिया से होता है हमारा मलेरिया, और डेंगू हमारा किससे होता है, वायरस से होता है। चलिए अभी मैंने बताया था टाइफाइड का वायरस साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, ये टाइफाइड का वायरस। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताइए, सेंट्रीफ्यूज का मुख्य उपयोग क्या है। जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं उसका मुख्य उपयोग क्या है, क्यों सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। रक्त कोशिकाओं की गणना, रक्त के अवयवों को अलग करना, रक्त का रंग मापना या रक्त में बैक्टीरिया की पहचान करना, बताइए। फटाफट से बताएंगे सेंट्रीफ्यूज का काम क्या होता है। तो रक्त के अवयवों को अलग करना, जैसे जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो देखते हैं ना वाइल्स में कि ऊपर टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, टेस्ट ट्यूब में देखते हैं कि ऊपर प्लाज्मा आ गया है, नीचे आरबीसी बैठ गई हैं, तो जो रक्त के अवयव हैं उनको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का काम किया जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूज ब्लड को किया जाता है। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे प्रश्न नंबर 15 का, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, बताइए। हमारे ब्लड समूह में एक यूनिवर्सल डोनर होता है, उसका बताएंगे कौन सा हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, बताइए। ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव या ए बी पॉजिटिव, बताइए। फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओ निगेटिव। आप लोग सिर्फ ओ याद रखते हैं, आज से ओ नहीं याद रखेंगे, ओ निगेटिव भी याद रखेंगे। यहीं पे ऑप्शन ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव करके आ जाता है तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो जाता है, लेकिन आज से ध्यान रखेंगे कि ओ निगेटिव होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे, ईसार टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। ईसार टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फटाफट से सभी लोग आंसर कर देंगे प्रश्न नंबर 16 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन को पता करने के लिए हम लोग ईसार टेस्ट लगाते हैं, यानी कि सूजन को पता करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उपकरण नसबंदी या स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है या नसबंदी के लिए, बताइए। ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन या ए और सी दोनों, बताइए। नसबंदी मतलब यहाँ पे वो वाली नसबंदी नहीं है, ह्यूमन वाली। स्टेरिलाइजेशन ओवरऑल इंग्लिश में याद रखेंगे, स्टेरिलाइजेशन नहीं करते हैं किसी चीज़ को हम लोग, जैसे जब टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं ऑटोक्लेव में, उससे स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ए और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऐसे उपकरण हैं जो स्टेरिलाइजेशन के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। पेशाब में कीटोन बोझिज की उपस्थिति क्या दर्शाती है, बताइए। डायबिटीज, मिलेटस, यकृत रोग, गुर्दे की पथरी या हृदय रोग, बताइए। अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है पेशाब में तो ये कौन सी बीमारी को दर्शाता है, डायबिटीज मिलीटस को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए
अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 19 का आंसर, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की जांच के लिए कौन सा रसायन उपयोग करते हैं, ड्रेपकिंस रीजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको भी आता है वो बताएगा बेनेडिक्ट रीजेंट का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे फटाफट से सभी लोग। जिसको भी आता है बताएगा ऑप्शन नंबर बी में बेनेडिक्ट रीजेंट जो लिखा हुआ है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कौन से टेस्ट के लिए करते हैं। चलिए 19 का आंसर बताइए सभी लोग फटाफट से। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण बनता है, बताइए प्लाज्मोडियम, ट्राइपैनोसोमा, लिस्मेनिया या एंटीअमीबा, बताइए एंटमीबा। फटाफट से बताइए सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा। मलेरिया के लिए क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो पैरा होता है परजीवी वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 21 का आंसर बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। अगर हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक हो रही है तो बताइए कौन सा बीमारी हो सकता है, हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, डायबिटीज या यकृत रोग, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है। भाई किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है ब्लड का, और अगर उसमें यूरिया पाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि किडनी हमारी प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए किया जाता है, बताइए। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को पता करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, CRP टेस्ट या ब्लड यूरिया टेस्ट, बताइए फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल हम लोग लगाते हैं कोलेस्ट्रॉल को पता करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, WBC की सामान्य संख्या कितनी होती है। सभी लोगों ने रिपोर्ट वगैरह देखी होगी, उसमें नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है, तो बताइए WBC की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। फटाफट से सभी लोग आंसर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4000 से 11000 के बीच में होती है WBC की सामान्य वैल्यू। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि RBC की सामान्य वैल्यू क्या होती है। वीडियो के लास्ट में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे RBC की सामान्य वैल्यू क्या होती है, बताइए। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। प्रश्न नंबर 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अंधापन टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। मानी व्यक्ति अंधा है या नहीं है उसका पता करने के लिए कौन सा रंग का टेस्ट किया जाता है, बताइए। कौन सा टेस्ट किया जाता है, बताइए। रंग अंधापन टेस्ट का मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसके लिए किया जाता है, बताइए। इशारा टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोइड टेस्ट या मोलिस टेस्ट, बताइए फटाफट से क्या आंसर हो जाएगा। इशिहारा टेस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, इशिहारा टेस्ट करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। प्रश्न नंबर 25 बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, लैब में सैंपल को स्टोर करने के लिए सामान्य तापमान क्या होता है, बताइए। जो भी हम लोग सैंपल लेके जाते हैं ब्लड वगैरह का, उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे सुरक्षित करके रखते हैं, बताइए, या स्टोर करके रखते हैं, बताइए फटाफट से बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 0 से 4 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसमें हम लोग सैंपल को स्टोर करके रखते हैं। तो ये थी हमारी टोटल 25 क्वेश्चन की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपकी क्लास कैसी लगी। और ये भी बताना जो भी मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे दोनों के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे देना है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू सभी लोगों।